देखो बेटा, एक जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल देखना है तुम्हें। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है बेटा? ये बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है बताओ? MBR या फिर MBR या फिर L, कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है बेटा? NH/2 NH/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो इसको, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर का सूत्र क्या होता है? ये यहाँ पे सिंबल नहीं आया, चलो EN लिख दो यहाँ पे, ये EN है, ये EN लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है बेटा? EN बराबर माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ये होगा, ये तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन दे रखा है, Z बराबर 1 रख दिया है। अगर हाइड्रोजन परमाणु ना होता तो EN बराबर क्या लिखते हैं? माइनस का 13.6/n², और ये Z², और ये भी किस में आता? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही है कि नहीं? अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या हो गया? 1, तो इसलिए ये कौन सी हो गई? माइनस 13.6/n²। कोई दिक्कत? अगला देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 3 स्तर की ऊर्जा क्या होती है? n बराबर 3, En बराबर कितना होता है? माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E3 बराबर माइनस का 13.6/3 का वर्ग कितना हो गया? 9। कितना आ जाएगा? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा, यदि किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति पूछिए इसमें, बताओ। देखो इधर E बराबर क्या होता है बेटा? H न्यू, न्यू क्या है इसमें? आवृत्ति, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? E/H, E/H। E की वैल्यू क्या है? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल का मतलब डेल्टा ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई। तो ये हो जाएगा डेल्टा E/H। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ऊर्जा अंतराल दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू दे दी यहां पर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में क्या है? H प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में चेंज करना पड़ेगा, फिर तब जाके जूल से जूल कटेगा। तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के, देखो मैं यहां पर कन्वर्ट कर रहा हूं, न्यू बराबर 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आ गया बेटा। सही है, और बटे में कितना है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और ये जूल इंटू सेकेंड। देखो जूल से जूल कट गया, 1/2 हर्ट्ज में आ जाएगी वैल्यू। सही है, चलो बेटा अब भाग दे दो, 16 32 कितना हो जाएगा? यहां से 16 3 48, और 16 दूना 32, 32 और 4 36, पॉइंट का लग गया 2 अंक छोड़ के। अब देखो बटे में कितना है? 6.62, देखो 10⁻⁻19, 19 से 19 कैंसिल हो गई, कितनी बच गई? 15 बच गई। माइनस की 15 नीचे, ऊपर गई तो प्लस की 15, प्लस की 15 हो गई। सही है, और ये किस में आ गई? सेकंड, 1/2 सेकंड इनवर्स यानी हर्ट्ज। अच्छा कितनी बार जा रही है? 3 दोनों, 1/2, 0 पॉइंट, देखो 10⁻15। देखो यहां पर अगर निकालेंगे
6 5 5 ये आ रही होगी लगभग वैल्यू 5.6 इंटू 10 की पावर कितनी है? देखो यहां पर मैंने क्या किया है, समझ रहे आई? पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है 6, लगभग में देखो 6 वैल्यू है, और यहाँ पर कितना है 3, भाग नहीं जाएगा, 0.5 आएगा। वैसे भी देख सकते हैं 0.5 आएगा, सही है कि नहीं? 3 दूना 6, 1/2। या फिर ऐसा करो 6 इंटू 6 छलंग 36, 6 बार जा रहा है। अच्छा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो है आंकड़े, 5 बार जा रहा है लगभग। तो अब देखो इसमें 5 के आंकड़े में कौन सा आ रहा है? 5 के आंकड़े में ये। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या है 36 लिया है कि नहीं, आंकड़ों के हिसाब से सीधा हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इसमें वैल्यू आएगी 0.56 इंटू 10 की पावर 15, समझ रहे? या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू बराबर 5.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ये हटा, ये आ जाएगा काई में, ये वाली। अच्छा ये माइनस में क्यों ना लियो? अच्छा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये माइनस में क्यों नहीं ली? ये वाली है ना, ले सके कोई दिक्कत नहीं, वो आवृत्ति में फिर माइनस से ना जाएगा। बाकी की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस में होती है, सही है ये, -1.6 10 की पावर -19 ही होता है। लेकिन हमने केवल क्या लिया है? परिमाण, केवल आवृत्ति पूछी, अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, सही है कि नहीं? देखो बेटा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, करो बेटा इसको करो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कौन सी अवस्था में? निम्नतम अवस्था, ये ध्यान देनी है, निम्नतम अवस्था। निम्नतम अवस्था का मतलब n बराबर 1, n बराबर 1। पहली कक्षा के लिए ऊर्जा कितनी होती है बताओ? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है? क्या पूछी है? गतिज ऊर्जा पूछी है और स्थितिज ऊर्जा पूछी है। अब बताओ फॉर्मूला में अंतर क्या होता है, संबंध क्या होता है? मैंने बताया था जो कुल ऊर्जा होती है वो माइनस की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, और स्थितिज ऊर्जा की कैसी होती है? यही होता है, सही है? सही है कि नहीं? अब देखो, अब इन दोनों में संबंध पूछ रहा है, किस किस में? एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब इन दोनों में संबंध ले लो, इसको हटा दो कुल ऊर्जा को, सही है? दोनों में संबंध देखो। अब यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा क्या दे रखी बेटा? यहाँ पे माइनस की गतिज ऊर्जा है। अगर यहां पर मैं वैल्यू रख दूं, देखो ये माइनस तो है, सही है कि नहीं? ये दोनों बराबर दे रखी है, क्या दे रखी है? दोनों बराबर दे रखी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे E बराबर क्या है? माइनस की के ई। अगर मैं के ई की वैल्यू निकालूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का E हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर E की वैल्यू है E1, E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -13.6। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गतिज ऊर्जा हो गई कि नहीं बताओ? नहीं है समझ में? अब यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा हो गई। अगर हम स्थितिज ऊर्जा देखें तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखो Pe/2 बराबर कितनी दे रखी है? E के दे रखी है, Pe/2 बराबर क्या हो गई? E के, या E1 लिख दो, ठीक है? Pe गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2E1। तो ये हो गया 2। E1 की वैल्यू कितनी है? 13.6। कितनी हो जाएगी बेटा? 26 और एक 27, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दे रखी है? माइनस की प्लस की? माइनस की थी ये की प्लस की थी? ये वाली स्थितिज ऊर्जा माइनस की। देखना
स्थितिज ऊर्जा, एक मिनट रुको। एक तो अपने पास थी ई की वैल्यू क्या थी बेटा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, ये थी क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये तो नीचे थी। इसमें था माइनस का एम जेड स्क्वायर ई की घात 4/8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यही था। गतिज ऊर्जा थी अपने पास, और ये गतिज ऊर्जा थी एम जेड स्क्वायर ई की घात 4/8 था, 4 था इसमें। एक बटे दो एम बी स्क्वायर बी, स्थितिज ऊर्जा आवेश इंटू विभव, स्थितिज ऊर्जा। मेरे हिसाब से ये इसमें माइनस, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, माइनस पीई बराबर माइनस का 13.6। चलो ठीक है, इधर देखो, सही है। देखो ये वैल्यू क्या है यहां पर, ये तो आ गई अपने पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कितनी आई है बेटा? गतिज ऊर्जा, देखो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो गई, और गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी आ गई है? 13.6, सही है ना। और हमें स्थितिज ऊर्जा देखनी, स्थितिज ऊर्जा देखो, अब देखना है स्थितिज ऊर्जा ये कैसी हो गई? आधी हो गई कुल ऊर्जा। अब यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू रखनी है हमें। E1 की वैल्यू कितनी है? देखो E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इसमें? E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -13.6, सही है कि नहीं? तो माइनस की 13.6 कितना हो जाएगा? माइनस का। अब इसमें ये देखना है ये ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। ये एक तो है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है? प्लस की 13.6। अब देखो प्लस के 13.6 केवल इसमें आ रही है, ये रहा। अच्छा, इसमें क्या दे रखी है? माइनस का 27.2, ये माइनस के 27.2, और तो नहीं है किसी में। गतिज ऊर्जा देखो, इसमें गतिज ऊर्जा ये उल्टा है, ये क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा है, और जबकि हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या आ रही है? माइनस के 27.2, और यहां पर क्या है? ये गलत है, ये भी गलत है, केवल ये सही है इसमें। कोई दिक्कत? समझ में आया विवेक? समझ में आया बेटा? इसके बाद देखो बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां में तो न्यूमेरिकल बन सके बेटा। तो ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो कुल ऊर्जा होती है वो माइनस की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, और स्थितिज ऊर्जा की कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी का कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार दोबारा बताओ, एक बार देखो दोबारा। देखो बेटा, अपने पास फॉर्मूला क्या दे रखा है? ये दे रखा है, देखो E बराबर क्या है बेटा? यहां पर माइनस की गतिज ऊर्जा, और बराबर क्या दे रखा है? PE/2, ये संबंध है ना। अगर मैं यहां पर गतिज ऊर्जा निकालूं, गतिज ऊर्जा, तो ये माइनस, देखो पहले मैं देख रहा हूं इन दोनों से, सही है। गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के E के बराबर हो जाएगी, ठीक। अगर यहां पर मैं गतिज ऊर्जा निकालूं तो माइनस E। अच्छा, E की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? E की वैल्यू ये दे रखी है। E की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है, ये तो दे रखी है निम्नतम अवस्था में। E की वैल्यू रख दो बेटा, कितनी हो गई? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो गई बेटा? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। अगर मैं यहां पे निकालूं, अब देखो, या तो इन दोनों संबंधों से निकाल दो, या फिर इन दोनों संबंधों से निकाल दो, सही है कि नहीं? इस तरह ऊर्जा निकालो, देखो PE/2 बराबर क्या लिख दें? E। इससे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। अगर यहां से PE की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2E। ये PE का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहां से PE बराबर क्या हो गया? 2। E से E मत काट देना, ठीक है, P की वैल्यू बचेगी फिर तो। हाँ बेटा, E की वैल्यू कितनी है बताओ? 13.6, वो भी किस में? माइनस में 13.6, सही है कि नहीं? कितनी हो जाएगी? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बस 2 मिनट और। देखो बेटा छठवां क्वेश्चन देखो,
हाइड्रोजन परमाणु में एक फोटोन का अवशोषण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित होता है। n बराबर 1 से n बराबर 4 तक उत्तेजित हो जाता है। उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? फोटोन की तरंग दैर्घ्य, ध्यान देना, अगर हम फोटोन की तरंग दैर्घ्य के लिए पूछता है ना, तरंग दैर्घ्य, तो देखो तरंग दैर्घ्य के लिए यहां पर फॉर्मूला आता है, ये तुम्हें ध्यान देना है। 1/λ बराबर फॉर्मूला होता है r 1/n2² माइनस 1/n1², ये फॉर्मूला है, ये ध्यान देना है इसमें, ठीक। अगर इसके लिए निकालते हैं, देखो n बराबर 1, इसका मतलब n1 बराबर 1 मान लेंगे और n2 बराबर कितना है 4 रख देंगे। r रिडबर्ग नियतांक कितनी होती है वैल्यू? 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो यहां से 1/λ बराबर r की वैल्यू क्या रख देंगे? 1.097 इंटू 10⁻7, 1/n2², n2 की वैल्यू कितनी है? 4, 4 चौका 16 माइनस 1/2 का 1 का वर्ग 1, कितनी आ जाएगी? या फिर इसको देखो r की वैल्यू भले बाद में रख सकें, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी अगर करेंगे ना, तो देखो जल्दी करने का तरीका ये है, r की r ही रख दिया, ठीक। 3 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 16 माइनस 1/1, कोई दिक्कत? 1/λ बराबर कितना आ जाएगा बताओ? यहां पर कितना आ गया? ये r कितना आएगा? 1/16 माइनस 1, कितना बचेगा? 1/16 माइनस 1 कितना बचेगा? माइनस का, देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 16, एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, यहां पे कितना आ जाएगा? 16, 1 माइनस 16 यानी माइनस 15, माइनस का 15/16, माइनस का 15/16 आ जाएगा। तो अगर लैम्बडा की हम वैल्यू निकालें तो उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा? 16r और बटे में क्या हो गया? 15। अगर माइनस नहीं दे रखा है, इसमें माइनस नहीं दे रखा है, तो माइनस की आवश्यकता नहीं है, r की वैल्यू रख दो 16/15। r की वैल्यू कितनी है? 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है, कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी बेटा? हाँ फिक्स है ये बेटा, फिक्स है। इसकी वैल्यू देखने इसमें से निकाल के, मेरे हिसाब से ये यानी होगी, कर लेंगे कि नहीं? इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, बोर मॉडल का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2, 3 ऊर्जा स्तरों के लिए यहां पर पूछा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे कि नहीं? इधर बैठना। हाँ बेटा, बोर मॉडल का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2, 1 के लिए पूछा जाएगा, ध्यान देना तुम, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक तो इंक्लूड कर दिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 अलग अलग पूछा है, ठीक है। एक ही पूछेगा ज्यादातर, अगर पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो चला, अपने पास Vn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V1/n, सही है। अच्छा, V1 की वैल्यू तुम जानते हैं, V1 की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻, कितनी होती है? 6, सही है। n बराबर क्या दे रखा है? सबसे पहले अगर मैं निकालूं V1, क्या निकालूं बेटा? V1, तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, सबसे पहले V1 फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं कि Vn बराबर V1/n, ये सूत्र है। V1 की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू रख देंगे 1, कितना आएगा बेटा? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत? अगर V2 निकालते हैं तो 2.18 इंटू 10⁻6 और बटे में क्या है? n की वैल्यू क्या रख देंगे अब हमने? 2, 2 से कितनी बार जा रहा है? 2 एकम 2, कितनी बार जाएगा? 0 और 2 नाम 18, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तीसरी कक्षा के लिए पूछा है वेग, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻6 और बटे में कितना हो जाएगा बेटा? 3, कितनी बार जा रहा है? 0 पॉइंट, 3 × 7 = 21, ठीक।
और कितना आ गया 3 दूना 6, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू 2.18 कौन से में आ रही है 2.19, 10 की पावर 6, 1.0 10 की पावर 6, 0.7 ये आ रहा है पहला ही पहला। बाकी के देखो ये इसमें ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है कि नहीं, पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। 0.19 या 0. यहां पे आ रहा है 2.19 और हमारा कितना आया है 2.18। कोई दिक्कत, इसमें वैल्यू कितनी है 0.73, हमने पूरा मान नहीं रखा यहाँ पे 0.7। कोई दिक्कत, केवल सूत्र याद करना है यार, ये सूत्र याद करना, एन की तो वैल्यू रखी है, बाकी B1 का मान फिक्स है, ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भी फिक्स है ये वैल्यू, ठीक है। और देखो चलो इसको बताओ बेटा, यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर है तो n बराबर 2 और n बराबर 3 कक्षाओं की त्रिज्या क्या होगी। देखो प्रथम कक्षा की त्रिज्या हमने यहां पर R1 मान लिया और वो दे रखी है, इसमें हमने अपनी वैल्यू नहीं रखनी है, और वो दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। हटाओ, चलो मीटर में लिख दो, n बराबर 2। अब मुझे एक बार बताओ कि Rn बराबर क्या होता है R1 बटे n स्क्वायर, ये सूत्र होता है, देखो सही है। कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मैंने बता दिया, ठीक है। नोट्स तुमने लिखे नहीं है, मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा, उसमें से लिख लेना। चलो अगर मैं यहां पर देखो R1 तो इसमें दे रखी है, पूछा क्या है n बराबर 2 और n बराबर 3, n बराबर 2 रखो सबसे पहले, तो देखो 2, ये हो जाएगा R1 बटे n बराबर 2 रखो, 2 का वर्ग 4। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 और बटे में कितना हो गया 4, कितनी आ गई बेटा वैल्यू, देखो 4 एकम 4 पॉइंट और 4 तिया 12, इतना ही रहने, 10 की पावर कितनी हो गई -11 मीटर, पहली तो ये आ गई। अच्छा एक और कौन सी पूछी है n बराबर 3, n बराबर 3 रखो, R1 बटे 3 का वर्ग कितना हो गया 3 का वर्ग 9, R1 की वैल्यू 5.3 इंटू 10 की पावर -11 और बटे में कितना हो गया 9, कितना आ जाएगा 0.9 पंजे 45, इतना ही रहने देते, 10 की पावर -11 मीटर। अब यहां में देखो वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी है 1.06, गलत है, 1.3 के समथिंग कौन सी है R2 की वैल्यू नहीं दे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, सही आ रही है वैल्यू तो है ना। और R3 की वैल्यू 0.5, इसमें कोई है क्या 10 की पावर, चलो पावर में देखो यहाँ पे, अच्छा -10 दे रखी है और हमारी आ रही है -11, तो 0.1 ये वाली वैल्यू होगी इसमें 2 5 1 हाँ, अरे सही कह रही, ये समानुपाती होती है, सही बोल रही है, बिल्कुल 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 यार, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, देखो इधर ये होता है फॉर्मूला कि Rn समानुपाती n स्क्वायर, अपॉन में नहीं होता है ना, Rn बराबर होता है R1 इंटू n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हाँ तो R1 देखो 1 की तो वैल्यू है अपने पास, अब यहां से देखो n बराबर 2 के लिए देखो बेटा, 2 के लिए देखेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 5.3 और इंटू में 10 की पावर -11 और इंटू में क्या है n का मान कितना रखना है बेटा 2, 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, 10 की पावर -11। इसके बाद देखो R3 निकालेंगे तो 5.3 इंटू 10 की पावर -11, R1 की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू क्या रखनी है बेटा 3, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45 47, 10 की पावर कितनी है -11 मीटर। अब देखो इसमें वैल्यू -10 करेंगे तो यहां पर देखो कितनी दे रखी है वैल्यू
पहले में है नहीं, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, ये ध्यान रखना है, वो समानुपाती होती है, मतलब जो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो कक्षा की संख्या की कैसी होती है, समानुपाती होती है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, इसको देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। कमरे के ताप पर स्थिर हाइड्रोजन परमाणु पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की जाती है, बताइए कि कौन सी तरंग दैर्घ्य की श्रेणी उत्सर्जित होगी। तरंग दैर्घ्य पूछा है। बताओ, हाइड्रोजन परमाणु पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, देखो ऊर्जा कितनी दे रखी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8, ई की वैल्यू 12.5। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में चेंज कर दो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सही है। अब यहां से काट लो इसको, 3 से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से काट दो, चलो 2 आठे 16 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और कुछ कट रहा है क्या, 3 से नहीं कटेगा। चलो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा, हैं, नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8 पंच 40 और 8 दूना 16, 16 और 4 20, और ये हो गया 8 और 2 10, पॉइंट का लगेगा 2 अंक छोड़ के, 10 का दे दो बेटा बाबू, कितना आएगा 0.10 दिया 30, देखना 0.3 के समथिंग कुछ आ रही है कि वैल्यू, लगभग में वैल्यू आएगी। चलो निकालो, ये गुणा सही थोड़ी हुआ है, आठ पंच 40 और 8 दूना 16 और 4 20, 2 8 और 2 10, 10, तो ये हो जाएगा 0.93, और इनटू में 10 की पावर कितनी बच रही है देखना, देखो माइनस के 19 से -19 कैंसिल, कितनी बच गई 15, माइनस के 15 और प्लस के 8 7, प्लस के 7, नीचे में 20 आ रहा है, जीरो पॉइंट 99 आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन गलत हो गई यहाँ से, हैं, एक मिनट देखना, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये हो गई e की वैल्यू कितनी है 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ऊपर इनकी वैल्यू आ रही है कितनी 3 दूना 6, पहले इसको काट देते हैं, गुणा किया था, देखो ऐसे किया था 2 से 0.8, 8 दूना 16, और चलो मत काटो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, 1.6 कितना आ रहा है ऊपर, 3 दूना 6, 18 और 1 19, और ये आ जाएगा 16, 16 पंजे, और ये आ जाएगा 16 दूना 32, 32 और 8 40, और ये आ जाएगा 16 और 4, पॉइंट का लगेगा 2 अंक छोड़ के, चलो
अब 2 से काट दो भले यहाँ पे। अच्छा पॉइंट 10 की पावर कितनी बच रही है बताओ? 19, 15 माइनस की 15 और ये बच गई माइनस की 7। सही है। कितना आ रहा है इसका मान? 0.99 हो गया। 10 की पावर -7 या फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 99 नैनोमीटर में। ना नैनोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -9 मीटर या फिर नैनोमीटर। यही आ गया इसमें। ठीक है ना? तो एक काम करो, इनको तुम्हारे लिए मैं भेज देता हूँ ना।